यशोधरा मौन की रानी। प्रस्तावना मौन का महल। कपिलवस्तु की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थीं। यहाँ की हवाओं में राजसी गरिमा थी। पेड़ों पर बैठे पंछी भी जैसे अनुशासन से गाते थे और महल की दीवारों में शाही शांति घुली रहती थी। लेकिन उस शांति के भीतर एक लड़की का मन तूफान से भरा था। प्रिंसेस यशोधरा। चांदी की थालियों से भरा महल, मोती की बरसात जैसे वस्त्र और 16 दासियों की सेवा। फिर भी यशोधरा के मन में एक अजीब रिक्तता थी। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसे राजकुमार से मंगनी की गई थी जो स्वयं राजकुमार की तरह जीना ही नहीं चाहता था। वह राजकुमार था सिद्धार्थ गौतम। एक यशोधरा की पहली झलक। यशोधरा पहली बार सिद्धार्थ को तब देखती है जब वह महल के बगीचे में ध्यानमग्न बैठे हुए थे। यशोधरा ने सोचा था कि राजकुमार घोड़े पर चढ़कर अभ्यास कर रहे होंगे या तलवार विद्या में व्यस्त होंगे या राजसी खेल खेल रहे होंगे, पर नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे आंखें मूंदकर गहरे ध्यान में डूबे थे। यशोधरा को लगा, क्या ये सच में राजकुमार हैं? उन्होंने सिद्धार्थ को अपने दिल में पहली ही नजर में अलग महसूस किया। न किसी महिमा की चाह, न किसी प्रदर्शन की लालसा, बस गहरा सन्नाटा और शांत आभा। उस पल यशोधरा को पता नहीं था कि यही शांति एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। दो बाल्यकाल की प्रतिध्वनि। यशोधरा अपने पिता दंडपाणि के घर पली बढ़ी थी। वह राजकुमारी थी, पर उससे कहीं अधिक एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की। बचपन में ही मंत्र सीख लेती, धनुर्विद्या में भी तेज और साहित्य में निपुण। पर उसका स्वभाव बहुत नरम था। जब दासियां थक जाती, वह खुद ही अपना घड़ा उठकर पानी भर लाती। दंडपाणि अक्सर कहते, यशो, एक दिन तू जिस घर में जाएगी वहां प्रकाश भर देगी। उन्हें क्या पता था, वह घर प्रकाश से नहीं, मौन से भरने वाला है। 3 स्वयंवर। सिद्धार्थ का मौन फैसला। कपिलवस्तु में राजकुमार के विवाह की घोषणा हुई। कई राजकुमारियां आईं। सभी अपने रूप, आभूषण और कौशल के प्रदर्शन में लगी थीं। पर सिद्धार्थ, वे किसी को नहीं देख रहे थे। वे बस मुस्कुराकर बैठ गए थे, मानो सभी को पहले से जानते हों। जब यशोधरा उनके सामने आई तो सिद्धार्थ की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। राजा शुद्धोधन ने पूछा, पुत्र, इनमें से किसे अपना जीवन साथी चुनते हो? सिद्धार्थ ने बस हल्के से कहा, जिसके मन में अहंकार नहीं है वही मुझे उचित होगी। सभी मौन हो गए। सभी राजकुमारियां अपनी ओर ध्यान खींचने लगीं, पर यशोधरा शांत खड़ी रही, न कुछ कहा, न कोई प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ उठे और सीधे उसके पास गए। यशोधरा, तुम्हारे मन की शांति मुझे भा गई है। और यशोधरा का जीवन बदल गया। 4 विवाह फूलों का नहीं, प्रश्नों का मौसम। यशोधरा ने सोचा था, विवाह के बाद उसका जीवन रंगों से भर जाएगा। सिद्धार्थ जैसे पति, वह सोचकर ही मुस्कुरा उठती थी। लेकिन विवाह का पहला ही महीना शायद उसकी गलतफहमी दूर करने आया था। सिद्धार्थ रातों को जगते हुए आकाश की ओर देखते रहते, कभी चंद्रमा को, कभी तारों को। यशोधरा कई बार पूछती, क्या सोचते हो राजकुमार? और सिद्धार्थ हमेशा यही कहते, जीवन को। यशोधरा चुप हो जाती। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि राजकुमार किस दर्द में डूब रहे हैं। धीरे धीरे उसने महसूस किया, सिद्धार्थ उसे चाहते तो थे, पर किसी और तलाश में थे। एक ऐसी तलाश जिसमें यशोधरा भी शामिल नहीं थी। 5 सिद्धार्थ की करुणा।
यशोधरा के लिए गर्व और घाव दोनों। एक दिन सिद्धार्थ शहर भ्रमण हेतु निकले। पहली बार उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखी। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मुर्दा और सन्यासी, वे लौटे तो बदले हुए लगे। यशोधरा ने पूछा, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने कहा, यशो, संसार दुख से भरा है। मैंने पहली बार जीवन को देखा है। यशोधरा का मन कांप उठा। उसे लगा उसका पति कहीं दूर जा रहा है, शरीर नहीं पर मन, बहुत दूर। उस रात यशोधरा सो नहीं पाई। सिद्धार्थ उसके पास बैठकर भी कहीं और खोए थे। यशोधरा ने दिल में पहली बार डर महसूस किया। क्या मेरा पति मुझसे छिन रहा है? 6 यशोधरा का स्वप्न आने वाले तूफान की आहट। एक रात यशोधरा ने सपना देखा। सिद्धार्थ एक सफेद हाथी पर सवार होकर किसी अंधेरी राह पर जा रहे हैं और वह पीछे से रोते हुए पुकार रही है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। लेकिन वे मुड़कर भी नहीं देखते। यशोधरा जाग गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सिद्धार्थ को देखा। वह भी रात भर जागकर खिड़की के बाहर देख रहे थे। यशोधरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं सोची थी कि यशोधरा भी यह महसूस कर रही है। उन्होंने बस कहा, यशोधरा, मैं यहां हूं और जब तक मेरा मन आग्रह करे मैं यहीं रहूंगा। इस उत्तर ने यशोधरा को और डरा दिया। मन आग्रह करे मतलब एक दिन मन नहीं करेगा। साथ यशोधरा और उनका गर्भ। कुछ महीनों बाद यशोधरा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह समाचार सुनकर महल खुशी से गूंज उठा। राजा रानी ने उत्सव मनाया। कपिलवस्तु में दीप जलाए गए। यशोधरा के मन में भी एक उजाला था। शायद यह बच्चा सिद्धार्थ को जीवन से जोड़ देगा। उस रात उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और कहा, हमारा बच्चा तुम्हें तोड़ने नहीं, जोड़ने आया है। सिद्धार्थ मुस्कुराए, पर वह मुस्कान बहुत हल्की थी, जैसे मन कहीं और भटक रहा हो। 8 सिद्धार्थ की आंखों का अंतिम सन्नाटा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धार्थ और शांत होते गए और यशोधरा का दिल और बेचैन। एक रात बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थीं। यशोधरा करवट बदल रही थी। सिद्धार्थ उसके पास बैठे थे, पर आंखें दूर कहीं टिकी थीं, एक अनंत शून्य में। यशोधरा ने धीरे से उनके कंधे पर सिर रखा। सिद्धार्थ, अगर कभी तुम्हें कुछ बड़ा करना हो तो करो, लेकिन यह मत भूलना कि किसी के सपने तुमसे जुड़े हैं। सिद्धार्थ ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी आंखों में करुणा, दया और कुछ भारी निर्णय का छिपा दर्द था। यशोधरा ने उसी पल अनुभव किया, कुछ बदलने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। 9 अंतिम रात, सबसे लंबी विदाई। यह वह रात थी जो इतिहास में शोक बनकर दर्ज हुई, पर उस समय यह बस एक सामान्य रात थी। यशोधरा गर्भवती थी, थकी हुई थी और गहरी नींद में सो गई थी। सिद्धार्थ उठकर उसे देखकर मुस्कुराए। वह उसके माथे पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाए, यशोधरा, तुम्हारा यह मौन प्रेम मुझे जीवन भर याद रहेगा। सिद्धार्थ ने अपने बेटे को डोट देखे बिना ही छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने चांद को देखा, अब मैं लौटूंगा जब सत्य पालूंगा। और वे कमरे से निकल गए। 10 यशोधरा की सुबह टूटने का समय। सुबह जब यशोधरा जागी तो सिद्धार्थ नहीं थे। उनकी चप्पलों के निशान भी नहीं। पहले उसे यकीन नहीं हुआ।
वह महल के हर कोने में उन्हें ढूंढती रही। सेवक डर गए। महल में अफरा तफरी मच गई। रानी महामाया की बहन ने बताया, यशोधरा, राजकुमार सिद्धार्थ संन्यास लेकर महल छोड़ गए हैं। यशोधरा के हाथ से पानी का कलश गिर पड़ा। वह वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। महल स्तब्ध था, लेकिन सबसे ज्यादा मौन यशोधरा ने ओढ़ रखा था। 11 यशोधरा का मौन ताकत या टूटन? यशोधरा चिल्ला सकती थी। वह रो रो कर धरती हिला सकती थी। वह अपने पिता का सहारा मांग सकती थी। वह राजा शुद्धोधन को दोष दे सकती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस एक वाक्य, मैं सिद्धार्थ की प्रतीक्षा करूंगी। सभी हैरान थे, पर यशोधरा जानती थी, सिद्धार्थ का जाना भागने का निर्णय नहीं, खुद से जिम्मेदारी लेने की शुरुआत है। लेकिन उसकी आंखों के भीतर समंदर उफान मार रहा था। 12 गर्व, दर्द और अनकही प्रतिज्ञा। रात भर यशोधरा सोई नहीं। वह उसी जगह बैठी रही जहां सिद्धार्थ बैठना पसंद करते थे। वह धीरे धीरे बोली, तुम चले गए, पर मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अगर तुम सत्य की खोज में हो तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं तुम्हारी राह की बाधा नहीं बनूंगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। और तुम्हारा यह बच्चा भी तुम्हारा नाम गर्व से लेगा।